नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सीपी जोशी की मांग को ठुकराते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में ही जाने का निर्देश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट में कल फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी की तरफ से कपिल सिब्बल दलील रख रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट स्पीकर को ये आदेश नहीं दे सकता कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई ना करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या जनता के चुने हुए नेता को विरोध जताने का हक नहीं है? क्या लोकतंत्र में इस तरह किसी को चुप कराया जा सकता है? आपको याद होगा कि अयोग्यता के नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर कोर्ट 24 जुलाई को फैसला देने वाला था। सुप्रीम कोर्ट में गहलोत खेमे के हार के बाद पायलट गुट में खुशी की लहर देखी जा सकती है। एक बार फिर से राजस्थान में सियासी संकट मंडरा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने आज मीडिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं श्री माकन ने क्या कहा। महेश जोशी जी ने, जो हमारे चीफ विप हैं, उन्होंने नोटिस दिया प्रूफ के साथ में, और उसके अंदर जो सेक्शन 21A के तहत मुख्यतः हमने दिया है, जो शेड्यूल 10 में है। सेक्शन 21B के तहत नहीं दिया, विप की वायलेशन के बेसिस पे नहीं दिया। हमने ये कहा कि इन लोगों ने ऐसे कृत्य करे हैं जिससे कि ऐसा जान पड़ता है कि ये पार्टी के साथ में नहीं रहना चाहते और पार्टी के सदस्य नहीं है। ऐसे कृत्य उन्होंने किए हैं और उसके अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत सारे। तो जब ऐसी स्थिति हुई है तो उसके बाद में ये बेसिस के ऊपर हम लोगों ने उनको कहा, और स्पीकर ने जब उनको नोटिस दिया तो स्पीकर के नोटिस को लेकर के वो लोग हाई कोर्ट चले गए। तो देखिए, हाई कोर्ट का निर्णय अब कल सुबह आएगा, और हाई कोर्ट के यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा कि एक सेक्शन हमारा ये कह रहा है कि हम लोग अभी चले जाएं, एक ये कह रहा है कि कल कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में हम फ्लोर टेस्ट के लिए जाएं, ताकि किसी को भी कोई बहाना या कोई किसी बात का और इंतजार ना रह जाए कोर्ट का। मेरा ये कहना है कि ये पॉलिटिकल बैटल है, और कोर्ट का जो है, कोर्ट के जो निर्णय है वो इसका एक हिस्सा है। जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि आपके नंबर्स कितने हैं हाउस के अंदर, आपके साथ में विधायक कितने हैं, संख्या कितनी है, और वो संख्या हमारी, हम सबके सब लोग संतुष्ट है। हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि हम लोग अच्छे खासे, हम लोगों की बढ़त है। कम से कम 15 से 20 का डिफरेंस जो है होगा हमारे और जो हमारी सरकार को नहीं चाहते, इतना कम से कम का डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से है। तो इसलिए हम लोग फ्लोर टेस्ट के लिए हम कभी भी जा सकते। अभी कोर्ट में भी हम लोग नहीं गए हैं, हाई कोर्ट में सबसे पहले जो हमारे विधायक हमारी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे थे वो लोग कोर्ट में गए, तो इसलिए हम लोगों ने कोर्ट में उसका जवाब हम लोगों ने दिया है, और फ्लोर टेस्ट ही इसका एक रास्ता है, और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी का एमएलए जब अपने मुख्यमंत्री का फ्लोर टेस्ट मांगेगा तो क्या वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है? अपने विधायक दल के अंदर आप जो है ये नहीं कह रहे कि मेजॉरिटी किसकी है उसको देखा जाए, आप विधानसभा के फ्लोर पे फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो आप ऑपोजिशन के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं? आप मुझे ये बताइए। इसका अगर आप मेरे से जवाब पूछना चाहते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि फ्लोर टेस्ट की डिमांड उस पार्टी का नेता करता है या विपक्ष पार्टी का नेता करता है? फिर उसके बाद में मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे क्या किसी कांग्रेस के लिए अपील होंगे? क्यों हरियाणा की पुलिस इनको सपोर्ट कर रही है? वॉइस सैंपल नहीं लेने दी जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है वो गजेंद्र सिंह जिनका नाम आ रहा है इसके अंदर? क्यों नहीं वो अपना वॉइस सैंपल देते हैं? क्या संबंध है गजेंद्र सिंह के भंवरलाल शर्मा जी के साथ में, जो विधायक इनके साथ में गए? क्यों नहीं ये एसओपी को अपनी वॉइस सैंपल देते हैं? क्यों नहीं ये लोग कहते हैं? अब जो है बीजेपी के पहले जो है खट्टर की पुलिस, अब अमित शाह की पुलिस इनकी रक्षा कर रही है। इस चीज का क्या जवाब है कि ईडी, हमारे केंद्र सरकार की ईडी हमारे अशोक गहलोत जी के बड़े भाई और उसके बाद उनके बेटे के पीछे पड़ गई है? तो क्या ये समर्थन नहीं है बीजेपी का खुला और क्या समर्थन होता है? बताइए आप मेरे। एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की जोरों शोर से तैयारी चल रही है, वहीं इस आंदोलन में बड़े बड़े नेता अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं।
आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का सीबीआई की विशेष अदालत में बयान दर्ज हुआ। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के ढहने के मामले में 6 दिसंबर 1993 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई हो रही है और आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत को ये निर्देश दिया था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की सुनवाई 31 अगस्त तक पूरी की जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई गवाहों के बयान दर्ज कर सकती है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जयपुर कोर्ट में 884 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। श्री शेखावत पर क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में मिलीभगत का आरोप है। 1 साल से घोटाले की जांच चल रही है, लेकिन शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश कोर्ट ने अब जाकर दिए हैं। आपको मालूम हो, इन्हीं शेखावत के खिलाफ विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में भी एसओजी नोटिस दे चुका है। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के लागू होते ही ये निर्देश जारी हो गया कि कोई भी दुकानदार कैरी बैग के लिए ग्राहकों से पैसे वसूल नहीं कर सकता है। यदि ग्राहक के पास सामान ज्यादा है और वह हाथ में नहीं ले जा सकता है तो दुकानदार को कैरी बैग देना ही पड़ेगा। यदि दुकानदार कैरी बैग देने से इनकार करता है तो उस पर त्वरित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट में गूगल पे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गूगल पे एक थर्ड पार्टी ऐप है, पेमेंट बैंक नहीं है। गूगल पे ने यह भी साफ किया कि वह प्रशासन के अंडर और राष्ट्रीय भुगतान निगम के दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करता है। गूगल पे पर कथित तौर पर भुगतान करने के मामले में कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेलर से ये रिपोर्ट मांगी है कि अदालत से जमानत मिलने के बाद कितने वक्त में आरोपी को जेल से छोड़ा जाता है। नियम यह है कि जमानत मिलने के 24 घंटे के अंदर आरोपी को जेल से रिहा करना चाहिए, लेकिन ऐसा एक कैदी के साथ नहीं हुआ। इसे लेकर वो कैदी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने पहुंचा। इसके आधार पर हाई कोर्ट ने जेलर को ये निर्देश दिया है कि पूरी रिपोर्ट अदालत के सामने रखी जाए कि कितने आरोपियों को गैरकानूनी तरीके से जेल के अंदर रखा गया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि तारीख केस नंबर छोड़े जाने की तारीख पर गैर कानूनी रूप से जेल में कितने दिनों तक आरोपियों को रखा गया, इसकी पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। जेल अधीक्षक ने इस मामले में माफीनामा भी दिया, लेकिन कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए यह भी कहा कि जांच करने पर इसकी स्थिति रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुंबई, केरल, झारखंड को हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश का निर्देश दे दिया है। आज बस इतना ही। आप मुझे जुबिन निशा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्ते।